शनुपुर नामी गांव के करीब एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव में एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था, राघो। लेकिन एक आदत उसे हमेशा उदास रखती थी। वो हर वक्त खुद का मुआवजा दूसरों से करता रहता। जब वो अपने दोस्त करण को देखता, जो हमेशा क्लास में अव्वल आता, तो सोचता, काश मैं भी उतना होशियार होता। जब वो अपने हमसाये सिदार को देखता, जो बहुत अमीर था, तो दिल से निकला, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। और जब कोई दौड़ता देखता तो अफसोस करता, काश मैं भी इतनी तेजी से दौड़ सकता। ये सोचें उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। ना पढ़ाई में दिल लगता, न काम में दिलचस्पी बाकी रही। उसे लगता जैसे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। गांव में एक बुजुर्ग संत आते हैं। एक दिन एक मशहूर संत गांव में आए। कहा जाता था कि वो लोगों को जिंदगी के सच दिखाते हैं। राघो ने उनकी दानाई की शहरत सुनी तो उनके पास गया। राघो, अदास लहजे में, गरोदीव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मगर जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूं, दिल टूट जाता है। मैं कभी उन जैसा नहीं बन सकता। बराए मेहरबानी मुझे इस परेशानी से निजात दिलाएं। सनत, मुस्कुराकर, कल सुबह गांव के सबसे पुराने दरख्त के पास आना। वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ नया सेन। सुबह सवेरे राघो इस पुराने दरख्त के पास पहुंचा। संत पहले से वहां मौजूद थे। संत, जरा गौर से उस जंगल को देखो, क्या नजर आता है? राघो, यहां मुख्तलिफ दरख्त हैं, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे, कुछ पर फल हैं, कुछ बिल्कुल खाली। सनत, मुस्कुराते हुए, सोचो, अगर आम का दरख्त नारियल के दरख्त से कहे कि वो उतना ऊंचा क्यों नहीं, या नारियल का दरख्त शिकायत करे कि उसके फल आम की तरह मीठे क्यों नहीं, क्या ये बात माकूल लगेगी? राघो, नहीं गरुदेव, ये तो बेवकूफी होगी। संत, तो फिर ये जंगल कैसा लग रहा है तुम्हें? राघो, बहुत खूबसूरत, मतवाजन, हर चीज अपनी जगह। संत, गहरी मुस्कुराहट के साथ, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हर दरख्त की अपनी पहचान, अपना मकसद है। जैसे आम मीठा फल देता है, वैसे नारियल ऊंचाई और ताकत की अलामत है। दोनों मुख्तलिफ, मगर दोनों अहम। संत उसे तालाब के पास ले जाते हैं। वो दोनों एक तालाब के करीब पहुंचे। पानी में मछलियां तैर रही थीं और ऊपर एक परिंदा उड़ रहा था। संत, इशारा करते हुए, अगर ये मछली शिकायत करे कि वो परिंदे की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह मुनासिब होगा? राघो, हरगज नहीं, मछली पानी के लिए बनी है, परिंदा आसमान के लिए। सनत, मोहब्बत भरे अंदाज में, तो फिर तुम क्यों किसी और की तरह बनना चाहते हो? तुम्हारी अपनी सलाहियतें हैं, जो दूसरों में नहीं, उन्हें पहचानो। ये बात राघो के दिल में उतर गई। इस दिन के बाद उसने दूसरों से मुआजना करना छोड़ दिया। अब वो अपनी खूबियों पर तोजा देने लगा, अपनी खामियों पर काम करने लगा। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाई। राघो ने एक कामयाब कारोबार खड़ा किया। वो गांव के सबसे मुतासरकिन इंसान बन गया। राघो आज एक कामयाब इंसान है। जब भी कोई उससे पूछता